शरद पवार एक बार फिर से राकांपा के मुखिया बन गए हैं और वो इस पद पर 4 साल तक रहेंगे। 81 वर्षीय शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार बनाने में भी शरद पवार का काफी अहम योगदान रहा है। हालांकि सरकार 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई थी और सरकार गिर गई और शिंदे सरकार महाराष्ट्र की सत्ता में आई, जिसके बाद से शरद पवार कई मौकों पर हमलावर नजर आए। एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पार्टी में अंतर्कलह को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी। दरअसल वाकया दिल्ली में चल रहे एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान का है। अधिवेशन के जरिए पार्टी अपनी जनता को अपनी एकता और एकजुटता दिखाना चाहती थी, लेकिन इस दौरान पार्टी अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे अजित पवार मंच छोड़कर चले गए। इसके बाद काफी देर तक उनका इंतजार किया गया, लेकिन अजित पवार नहीं लौटे। जब यह वाकया हुआ उस वक्त मंच पर खुद शरद पवार मौजूद थे। उनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सूले भी वहां थीं। इस पूरे सियासी घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। पार्टी सूत्रों ने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। मिली जानकारी के मुताबिक एनसीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान शरद पवार के बाद उनके भतीजे अजित पवार को कार्यकर्ताओं को संबोधित करना था, लेकिन उनसे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को संबोधन के लिए बुला लिया गया। इसी से नाराज होकर भतीजे अजित मंच छोड़कर चले गए। हालांकि उन्हें मनाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन वो नहीं माने। बता दें कि अजित पवार ने साल 2019 में महाराष्ट्र में हुए चुनाव के बाद मचे सियासी ड्रामे में देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देकर महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनवाई थी। तब देवेंद्र फडणवीस एक दिन के सीएम रहे थे। बाद में अदालत के हस्तक्षेप के बाद अगले दिन उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। उस घटना में शरद पवार ने उद्धव ठाकरे का समर्थन किया था। तभी से एनसीपी के चाचा भतीजे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इससे एक दिन पहले महाराष्ट्र के 81 साल के दिग्गज नेता शरद पवार को एनसीपी का मुखिया बनाया गया था। वो अगले 4 साल तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। महाराष्ट्र एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश भारत तापसे ने यह जानकारी दी थी। इस बीच राकांपा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार पीएम पद के लिए इच्छुक नहीं है। उन्होंने अतीत में भी ऐसा नहीं सोचा, वो वर्तमान में भी इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। राकांपा को राष्ट्रीय पहचान मिली है, हम आम चुनाव में भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से कोई मसला नहीं है, हम यूपीए के साथ काम कर चुके हैं। इससे पूर्व राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी दिल्ली में मौजूद शासकों के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगी। पवार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए गैर भाजपा दलों से एक बार फिर मिलकर काम करने का आह्वान किया। वहीं केंद्र सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के प्रदर्शन से निपटने के तरीके और देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। इसी दौरान शरद पवार को सर्वमान्य ढंग से एक बार फिर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।